मेरा नाम है एमडी आसिफ इकबाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से पेश किए गए बजट 26 के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो जरा सोचिए, क्या होता है जब 65 साल पुराना कोई कानून रातों रात बदल दिया जाता है। जी हां, यूनियन बजट 2026 आ चुका है और ये कोई मामूली बजट नहीं है। ये हमारे देश के फाइनेंशियल कानूनों में एक बहुत बड़े बहुत ही बड़े बदलाव का सिग्नल दे रहा है। ये सिर्फ कुछ नंबरों का हेर-फेर नहीं है, ये एक पूरी की पूरी नींव को बदलने जैसा है। और यही सवाल इस पूरे बदलाव के सेंटर में है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस बजट की सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली हेडलाइन क्या है? वो है भारत के पुराने इनकम टैक्स एक्ट का पूरी तरह से बदल जाना। जी हां, एक ऐसा कानून जो 1961 से चला आ रहा था, अब वो कह सकते हैं रिटायर हो रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पुराना इनकम टैक्स कानून अब बस इतिहास की किताबों में रह जाएगा। इसकी जगह ले रहा है नया आयकर अधिनियम 2025, जो अगले साल यानी 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। अब सरकार का मकसद एकदम साफ है, पूरे टैक्स सिस्टम को आसान बनाना। मतलब ऐसी भाषा इस्तेमाल करना जो आम आदमी को समझ आए, सेक्शंस को कम करना ताकि कंफ्यूजन खत्म हो, और नए आईटीआर फॉर्म लाना जो भरने में पहले से कई ज्यादा सीधे और सरल हों। ठीक है, कानून बदल रहा है, सिस्टम बदल रहा है, लेकिन इन सब बड़े बदलावों का एक आम टैक्स पेयर पर, मतलब हम सब पर, क्या असर पड़ेगा? चलिए अब सीधे उसी मुद्दे पर आते हैं जो हमारी जेब से जुड़ा है। और यहां पर एक थोड़ी चौंकाने वाली बात सामने आती है। इतना बड़ा कानून बदल दिया गया, लेकिन जो नई टैक्स रेजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब्स है ना, उनमें कोई भी जरा सा भी बदलाव नहीं किया गया है। वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पिछले साल थे। तो इसका सीधा मतलब ये है कि फिलहाल टैक्स की दरों में ना कोई राहत है और ना ही कोई बढ़ोतरी। लेकिन रुकिए, टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। अगर मान लीजिए आपसे आईटीआर भरने में कोई गलती हो गई, तो उसे सुधारने के लिए जो रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करते हैं, या फिर अगर आप टाइम पर रिटर्न ही नहीं भर पाए, जिसे बिलेटेड रिटर्न कहते हैं, तो इन दोनों ही सूरतों में अब आपको 31 मार्च तक का वक्त मिलेगा। ये वाकई एक बड़ी राहत है। हाँ, एक बात साफ कर दूं, देर से फाइल करने पर जुर्माना तो अभी भी लगेगा, लेकिन ये जो 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया ना, ये बहुत कीमती है। ये आपको अपनी गलतियों को सुधारने और अपना रिफंड क्लेम करने का एक शानदार मौका देता है, जिसके लिए पहले अक्सर काफी देर हो जाती थी। अब डेडलाइंस की बात करें तो जो सैलरीड लोग हैं उनके लिए डेडलाइन वही है, 31 जुलाई, कोई बदलाव नहीं। लेकिन जो लोग अपना बिजनेस करते हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। आईटीआर फाइल करने की तारीख 1 महीना आगे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। इससे टैक्स प्रोफेशनल्स को भी थोड़ी राहत मिलेगी और आखिरी दिनों में जो टैक्स पोर्टल क्रैश होने का डर रहता है वो भी थोड़ा कम होगा। ओके, टैक्स की बात हो गई। अब बात करते हैं पैसे की, मतलब इन्वेस्टमेंट्स की। अगर आप स्टॉक मार्केट या दूसरी जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं, तो ये बजट आपके पोर्टफोलियो पर क्या असर डालने वाला है? आइए जरा इस पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, बहुत सी इन्वेस्टर्स के मन में एक आम धारणा थी, एक कंफ्यूजन था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को लेकर। मतलब जो सरकार के डिजिटल गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं। लोग सोचते थे कि इन्हें कहीं से भी खरीदो, चाहे सीधे सरकार से या बाद में स्टॉक मार्केट से, मैच्योरिटी पर जो भी प्रॉफिट होगा वो टैक्स फ्री रहेगा। तो अब सरकार ने इस कंफ्यूजन को पूरी तरह से साफ कर दिया है। ध्यान से सुनिएगा। टैक्स छूट का फायदा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने बॉन्ड सीधे आरबीआई से, मतलब जब वो पहली बार इशू हुए थे तब खरीदा था। अगर आपने वो बॉन्ड किसी दूसरे इन्वेस्टर से स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा है, तो मैच्योरिटी पर जो भी मुनाफा होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन है। इन्वेस्टर्स के लिए कुछ और भी फटाफट अपडेट्स हैं। पहला, अगर आपने डिविडेंड इनकम के लिए लोन लिया है तो अब उसके इंटरेस्ट पर टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया गया है। तीसरा, कॉर्पोरेट बायबैक टैक्स में भी बदलाव हैं। और आखिर में कंपनियों के लिए जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स यानी मैट होता है, उसे 15% से घटाकर 14% कर दिया गया है। अच्छा, अब बात करते हैं उन लोगों की जो विदेश जाते हैं, चाहे घूमने के लिए, पढ़ने के लिए या फिर काम करने के लिए। अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, तो 1 मिनट रुकिए। ये सेक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉरेन ट्रांजैक्शंस के नियमों में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। और ये देखिए, विदेश घूमने वालों के लिए तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ओवरसीज टूर पैकेजों पर जो टीसीएस लगता था, यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो पहले 20% तक चला जाता था, उसे अब सीधा घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। मतलब आपकी विदेश यात्राएं अब सस्ती हो सकती हैं।
और राहत यहीं खत्म नहीं होती। जो स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एजुकेशन फीस पर टीसीएस 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। एनआरआईज के लिए भी चीज़ें आसान हुई हैं। अब प्रॉपर्टी के लेन देन में टीडीएस पेमेंट पैन बेस्ड होगा, टैन की ज़रूरत नहीं। और एक और बड़ी बात, जो एनआरआईज भारत आकर काम कर रहे हैं उन्हें 5 साल तक अपनी विदेशी कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही सरकार ने उन लोगों को एक आखिरी मौका दिया है जिनके पास विदेश में कोई ऐसी संपत्ति या इनकम है जिसकी जानकारी उन्होंने अब तक नहीं दी है। अब वो एक तय टैक्स और पेनल्टी भरकर उसे डिक्लेयर कर सकते हैं, उसे रेगुलराइज कर सकते हैं। इसे आप एक तरह की कंप्लायंस विंडो समझ सकते हैं। और चलिए अब आखिरी सेक्शन पर आते हैं। बात करते हैं उस चीज़ की जो शायद हर टैक्स पेयर चाहता है कि ये टैक्स भरने का झंझट थोड़ा कम हो। तो आइए देखते हैं कि इस बजट ने टैक्स फाइलिंग और दूसरी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं। ये वाला बदलाव तो सच में एक बहुत बड़ा सिरदर्द कम करने वाला है। देखिए, पहले क्या होता था, अगर आपके पास 10 अलग-अलग कंपनियों के शेयर हैं तो टीडीएस ना कटे, इसके लिए आपको 10 बार अलग-अलग 15GH फॉर्म भरने पड़ते थे। अब ये सब खत्म। अब आपको बस अपनी डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल या सीडीएसएल को एक बार फॉर्म देना है और वो खुद ही आपकी तरफ से सभी कंपनियों को भेज देगी। कितना आसान हो गया। एक और टैक्स फ्रेंडली कदम उठाया गया है। मान लीजिए आपका टैक्स डिपार्टमेंट से कोई विवाद हो जाता है और आप अपील फाइल करना चाहते हैं, तो पहले आपको विवाद वाली रकम का 20% एडवांस में जमा करना पड़ता था। अब इस रकम को घटाकर आधा यानी सिर्फ 10% कर दिया गया है। इससे अपील करना थोड़ा और आसान हो जाएगा। और भी कई छोटे-छोटे लेकिन ज़रूरी सुधार हैं, जैसे कम टीडीएस कटवाने का सर्टिफिकेट अब ऑनलाइन और ऑटोमेटिक सिस्टम से मिलेगा। जब तक आपकी टैक्स अपील चल रही है उस दौरान आपसे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए कई मामलों में एक ही ऑर्डर जारी करने का भी प्रावधान है। और हाँ, गंभीर अपराधों के लिए जेल की सजा को भी घटाकर 2 साल कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस बजट का सार 2 शब्दों में छिपा है, सिंप्लीफिकेशन और कंप्लायंस, मतलब सरलीकरण और अनुपालन। 65 साल पुराने कानून को बदलने से लेकर छोटी छोटी प्रक्रियाओं को ऑटोमेट करने तक सरकार का इरादा साफ है, टैक्स पेयर की जिंदगी को आसान बनाना। लेकिन आखिर में बड़ा सवाल तो यही बचता है, क्या ये सारे सुधार सच में एक औसत टैक्स पेयर पर बोझ को कम करेंगे? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें, कामयाबी जरूर हासिल होगी। वक्त लग सकता है पर मेहनत रंग लाती है, चाहे जिस भी शक्ल में लाए।